जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा। कथा है पंचमुखी हनुमान जी की। पंचमुखी हनुमान जी 5 मुख कब धारण किए, क्यों धारण किए और इसका रहस्य क्या है। और अगर पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर आप घर में लगाते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, तो आपको विजय श्री से कोई रोक नहीं सकता। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। आप दर्शन करके जाएं, बड़े बड़े कंपटीशन की परीक्षाओं में जाएं तो आपका विजय निश्चित है। इस प्रकार ये बहुत ही लाभकारी है आपके जीवन में। आप इस कथा को सुने। इस कथा को श्रवण करने से सदैव इस प्रसंग को लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में। इस प्रसंग को सुनने से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो आज मैं पंचमुखी हनुमान की कथा लेके आई हूँ। आप लोग सुने, आनंद लें और हनुमान जी की भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, जब श्री राम जी का रावण के साथ युद्ध चल रहा था। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण को अहिरावण उठा ले गया था। अहिरावण उठा ले गया था कि ये लोग ना रहेंगे, ना युद्ध में विजयी होंगे। रावण का भाई था अहिरावण। अब वह पातालपुरी का राजा था, तो पातालपुरी में लेकर चला गया। जब पातालपुरी में लेकर चला जाता है तो माता चामुंडा की पूजा करता है, चामुंडा देवी की पूजा करता है और चामुंडा देवी को प्रसन्न करता है, करने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारे तपस्या किए थे, माता जी प्रसन्न थी उस पर। किंतु उस दिन वो पूजा का अनुष्ठान किया और कहा कि इन दोनों भाइयों का बलि चढ़ा दूंगा, माता प्रसन्न हो जाएंगी। राक्षसी बुद्धि क्या करती है? राक्षस तो वही सोचेंगे जो उनके अज्ञानता का ज्ञान अंदर भरा हुआ है, जिसे वो ज्ञान मानते हैं, हम उसे अज्ञान मानते हैं। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वही सोचेंगे जितना उनके पास बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया है। अब अहिरावण ले जाकर के राम और लक्ष्मण को बैठा देता है और माता चंडी का पूजा करता है अपने महल में। और उसका द्वारपाल थे, एक द्वारपाल रखा था, तो बलिष्ठ था ही, शक्तिमान था ही। तो शक्तिमान राजा था, पूरे पातालपुरी का राजा जो होगा उसका भाई द्वारपाल भी बहुत बलिष्ठ होगा, बहुत शक्तिमान होगा। तो उसने मकरध्वज को द्वारपाल बनाया था। मकरध्वज बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकवान, बहुत शक्तिमान थे। तो उन्हें बनाया था ये द्वारपाल। अब द्वारपाल बहुत दिनों से ये थे। अब ये थे कौन? थे ये हनुमान जी के पुत्र। अब आप सोचेंगे कि हनुमान जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। यह प्रश्न तो उठेगा ही। तो इस प्रश्न का भी समाधान मैं कर देती हूँ कि किस प्रकार उनके पुत्र हुए थे ये। इसका भी मैं खंडन कर देती हूँ, विश्लेषण कर देती हूँ। मकरध्वज जो थे वो समुद्र में जब हनुमान जी लंका को जलाया था, हनुमान जी ने लंका जलाते वक्त उन्हें बहुत गर्मी का आभास हो गया था, बहुत पसीने छूट गए थे उनके शरीर से। उन्होंने सोचा कि अब जाकर के मैं समुद्र में स्नान करूंगा, स्नान करने के उपरांत मैं आऊंगा, तब मैं कुछ करूंगा। जब वो हनुमान जी जाते हैं समुद्र में नहाने के लिए,
तो उनके मस्तक से एक बूंद पसीना एक बहुत बड़ी मछली, समुद्री मछलियाँ आप लोग भी जानते होंगे कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, उनका आकार प्रकार तो बहुत बड़ा होता है, मनुष्यों से भी बहुत बड़ा होता है। उसी मछली के मुख में चला जाता है वो पसीने की बूंद, चला नहीं जाता है, मछली आहार समझ के निगल लेती है। उसमें इतनी चमक थी पसीने की बूंद में कि वो देखती है तो मुंह खोल देती है और उसे अंदर डाल लेती है। तो जब अंदर ले लेती है उस पसीने की बूंद को, तो उसमें एक बालक का निर्माण परमात्मा कर देते हैं। जब परमात्मा के द्वारा एक बालक का निर्माण हो जाता है और संयोगवश उस मछली को रावण के दरबार में ले जाया जाता है, रावण के दरबार में ले जाया जाता है, तो रावण उसे मछली को जब वहाँ उसके अनुचर काटते हैं, उसके जो भी थे कर्मचारी, तो जब उसको काटा जाता है तो उसमें एक बालक निकलता है बंदर स्वरूप वाला, और वह बहुत बलशाली, बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकवान, हर प्रकार से वो बहुत ही ज्ञानवान था। जब उसे रावण देखता है इस चीज को, अहिरावण, तो अहिरावण देखता है कि ये बालक तो बहुत ही अद्भुत बालक है। तो उसने कहा कि रावण से कि मैं ले जाऊंगा इसे, पातालपुरी का द्वारपाल बनाऊंगा, और उसे वो लेकर चला जाता है। और वही वो मकरध्वज नाम उसका पड़ता है, क्योंकि वो समुद्र में से मछली के पेट से निकला था, इसीलिए वो मकरध्वज नाम डाले गए थे। और जब मकरध्वज जाता है वहाँ पर, तो वो कहानी उसे पता चलती है कि मैं हनुमान पुत्र हूँ, और वह द्वारपाल था। जब इधर राम और लक्ष्मण को चुरा करके देवी चंडी की पूजा करने के हेतु से ले जाता है अहिरावण, और राम लक्ष्मण को बलि चढ़ाने की व्यवस्था सोचता है, तो क्या होता है कि इधर जब राम लक्ष्मण नहीं दिखते हैं राम की सेना में, तो सब लोगों में हाहाकार मच जाता है। पूरे बंदरी सेना सोचती है कि हो गया क्या, कहाँ चले गए राम लक्ष्मण, क्या कहाँ, कोई पता नहीं चल रहा है, हम लोग अब क्या करें। अब वो लोग पूरे बिहवल हो जाते हैं, मारे दुख के, कोई रोने लगता है, कोई दुखी मन से कुछ न खाते हैं न पीते हैं, मतलब बहुत ही दुख हो जाता है कि अब तो हम लोगों की हार निश्चित है, रावण एक एक करके सबको मार डालेगा। अब राम लक्ष्मण का पता ही नहीं है। जब लेकर के पता चलता है तो विभीषण ने बताया कि अहिरावण ने चुरा करके राम लक्ष्मण को ले गया है। विभीषण को तो सबका पता रहता था, क्योंकि वो वहाँ का था, रावण का भाई ही था, उसे सारे गुप्तचरों का पता था, जो भी क्रियाकलाप होता था सबका ज्ञान उसे था, किंतु वह बोलता नहीं था पहले जब तक वहाँ था। भगवान की भक्ति, श्री राम की भक्ति में लीन था वो, तो राम के भक्त की तो कहते हैं कि उसकी जड़ पाताल में होती है, उसके जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि भक्ति की शक्ति बहुत ही अतुलनीय होती है। यह हमें भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा, तभी हम एक भक्त बन सकते हैं और भगवान की भक्ति के पात्र बन सकते हैं। और जब पात्र बनेंगे तभी तो दया होगी। अगर हम याद नहीं किए प्रभु को तो दया कहाँ से मिलेगी, यह लिखा गया है। तो अहिरावण जब वहाँ पूजा उसकी प्रारंभ हो जाती है और इधर राम की सेना में खलबली मच जाती है कि अब किया क्या जाए, तब हनुमान जी कहते हैं कि सभा बैठती है, सब लोग वार्तालाप करते हैं कि पातालपुरी जाएगा कौन।
पातालपुरी जाना आसान नहीं है और वापस आना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी राक्षसी सेना बहुत ही अतुलनीय है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारा उसके पास बल है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इसमें से अब सभी तो जा नहीं सकते, किसी एक को जो बल बुद्धि का विवेक का खजाना होगा वही जा सकता है। तब हनुमान जी तैयार होते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए मैं जाऊंगा। और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। जब हनुमान जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो सभी लोगों ने शुभेच्छा दिया, सभी लोगों ने, राम की सेना के लोगों ने शुभकामना दिया कि जाइए विजय श्री का पताका लगा के आइएगा। और हनुमान जी जब जाते हैं तो देखते क्या हैं कि अहिरावण के महल तक तो पहुंच जाते हैं, किंतु उसका द्वारपाल जो था मकरध्वज द्वार पर अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम कौन हो? अंदर मैं नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि रे बालक, तुझमें इतना दम नहीं, क्यों नहीं जाने देगा? मैं जाऊंगा। और हनुमान जी कहते हैं मैं जाऊंगा, और वो कहता है कि नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार दोनों लोगों में वार्तालाप होते होते, संवाद होते होते युद्ध का रूप ले लेता है। जब युद्ध का रूप ले लेता है तो हनुमान जी के मन में विचार आता है कि ये है कौन? इतना अतुलित बल इसके पास है। कहाँ से इतना बल किसी साधारण जीव के पास तो हो नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी को कहा गया है अतुलित बल धाम महेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। तो और कैसे कोई हो सकता है? परमात्मा हो सकते हैं अतुलित बल के धाम, और कोई नहीं हो सकता। यह बात हनुमान जी के मन में आता है, और जब हनुमान जी के मन में आता है तो सोचते हैं कि इससे पूछे ही लिया जाए। उन्होंने पूछा, तुम हो कौन कि तुम इतना हमसे पंगा ले रहे हो? हम हनुमान है, तुझे पता भी है, जिसने लंका को जला दिया था। मैं अपने प्रभु के लिए तो अपना जान दे दूंगा, इसलिए तू मुझे जाने दे बालक। ऐसी धृष्टता मत कर, नहीं तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी मृत्यु निश्चित है यहाँ पर। हनुमान जी क्रोध के मारे उससे वार्तालाप करते हैं, और जब बातें करते हैं तो वह कहता है कि मैं मकरध्वज हूँ और मेरे पिता का नाम हनुमान है। जब वो कहता है कि हनुमान है, तब तो हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे मेरा पुत्र कैसे हो सकता है तू? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे तो कोई पत्नी नहीं है, मैंने विवाह ही नहीं किया है, तो मेरा पुत्र कहाँ से आ जाएगा? तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह मिथ्या है। तब उसने अपने इस धरा पर आने का पूरा प्रक्रिया बता देता है कि किस प्रकार उसका जन्म हुआ था, किस प्रकार वो धरती पर आया, किस प्रकार वो पातालपुरी का द्वारपाल बना। उसने सारा विवरण हनुमान जी के सामने वृतांत रख दिया। कहा कि आप नहाने गए और लंका जला करके, तो मैं मछली के पेट से पैदा हुआ हूँ। उसने आपके पसीने की बूंद को निगल लिया और उससे आप के जैसा मैं बल बुद्धि विवेक वाला स्वरूप परमात्मा ने मुझे बना दिया, और मैं आपके सामने हूँ। जब हनुमान जी ने यह बताया कि मैं हनुमान हूँ, वह चरण पकड़ लेता है, कहता है कि पिताजी आपको बारंबार प्रणाम है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो कि आपके दर्शन हो गए।
जब इस प्रकार बातें करता है तो हनुमान जी तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अब जब मेरा पुत्र ही है मकरध्वज तो मुझे तो जाने ही देगा, मुझे तो रोक सकता नहीं। किंतु उसने कहा कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी का मैं सेवक हूँ तो सेवक को कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ आप शत्रु के पक्ष के हैं, आपको मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा अंदर किसी भी कीमत पर, क्योंकि स्वामी का मैंने नमक खाया है। हमारे स्वामी ने कहा है किसी को आना वर्जित है, तो मैं कैसे आपको आज्ञा दे सकता हूँ, कैसे आपको मैं स्वतंत्र कर सकता हूँ? मैं आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जब इस प्रकार मकरध्वज हनुमान जी के सामने कहता है, किंतु हनुमान जी तो कार्य सिद्ध करने गए थे, बिना कार्य सिद्ध किए कहाँ वो आ सकते हैं? जब बहुत बातें हुई, हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने माना नहीं। उसने कहा कि देखिए मैं कृतज्ञ हूँ अपने स्वामी का, और मैं कृतज्ञता को छोड़कर कृतघ्नता नहीं कर सकता, इसलिए आप, अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तभी आपका कार्य संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तब हनुमान जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया कि अपने पूंछ में ही उसे बांध लिया, उसे बांध देते हैं, और वो अब बांध लिए तो बंधा गया, और हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जब जाते हैं तो युद्ध होने लगता है अहिरावण से और हनुमान जी से। हनुमान जी कहता है कि कैसे तू आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनुष्ठान में दखल देने का, विघ्न करने आया है तू। मैं इन दोनों को लाया हूं बलि चढ़ाने के लिए, तू विघ्न नहीं कर सकता। अब हनुमान जी से बहुत दिनों तक लड़ाई चलती है। जब बहुत युद्ध होने के उपरांत जब जान जाते हैं हनुमान जी भी नहीं जीत रहे थे, तब मकरध्वज ने धीरे से बताया कि पिताजी, जब तक इनकी देवी को, इनकी पूजा को आप विघ्न नहीं करेंगे तब तक आपका विजय नहीं होगा। इनका जो दीपक जला है, पंचमुखी दीपक इसने जलाया है, अखंड दीपक जलाया है। इस दीपक को जब तक आप बुझाएंगे नहीं तब तक इसका पूजा विघ्न नहीं होगा, इसका अनुष्ठान का विघ्न नहीं होगा, तब तक इसकी पराजय नहीं हो सकती। इसलिए इसके दीपक को सर्वप्रथम आप बुझाने का प्रयास करें। अब हनुमान जी पंचमुखी दीपक को एक बार में कैसे बुझा सकते थे, क्योंकि वह भी तैनात था, उसके पास भी बल था, पौरुष था, शक्तिमान था। तब हनुमान जी ने वहीं पर 5 मुख धारण किया। मायावी तो थे ही हनुमान जी, 5 मुख का धारण किया उन्होंने। जब 5 मुख धारण करते हैं तो 5 बत्तियों को बुझा देते हैं। 5 ज्योति जलाया था वो, और 5 ज्योति जब हनुमान जी बुझा देते हैं तब उसका पूजा जब विघ्न हो जाता है, पूजा में चामुंडा देवी छोड़ के चली जाती हैं। और चामुंडा देवी छोड़ के जब चली जाती हैं और हनुमान जी क्या करते हैं, एक छोटा रूप, जैसे उन्होंने मशक समान रूप कपिधरी, रूप बदलने में तो माहिर थे, उन्होंने छोटा रूप किया और देवी के प्रतिमा में वो समा गए। और जब अहिरावण माता को चढ़ाने लगा पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सारे सामग्री, तो हनुमान जी सब भक्षण करने लगे। देवी तो वहां से चली गई थी, चामुंडा देवी। और हनुमान जी जब
सब खाने लगते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा और मैं बलि चढ़ा दूंगा इनका। किंतु वो तो हनुमान जी थे। जैसे ही इसने अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार किया, तैसे हनुमान जी ने उसी शस्त्र से उसका गला काट देते हैं और उसका गला काट देते हैं, उसको मृत्यु दंड दे देते हैं। और राम और लक्ष्मण को लेकर के आने के पहले ही वो क्या करते हैं, अपने पुत्र मकरध्वज को वहाँ का राजपाठ दे देते हैं कि यहाँ पर आप रहो और राज करो। और राम जी क्या करते हैं, उसे तिलक कर देते हैं कि यहाँ राज तुम्हारा है, तुम यहाँ के राजा हो। और धर्म पूर्वक वो मकरध्वज उस राज्य को, पातालपुरी के राज्य को चलाता है। और इधर हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर के राम की सेना में आकर के हाजिर हो जाते हैं समुद्र तट पर। उसके बाद विजय श्री का पताका लहरा जाता है। तो हनुमान जी ने 5 मुख जो बनाए थे, 5 मुख वो विजय श्री के लिए उन्होंने अपना प्रारूप बनाया था। तो 5 मुख वाला हनुमान जी का तस्वीर अगर आप भी अपने मुख्य द्वार पे लगाते हैं और प्रतिदिन उसका दर्शन करके उन पंचमुखी हनुमान का आप कहीं भी जाते हैं, तो आपका कल्याण ही होता है और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस प्रसंग को अगर आप श्रवण करते हैं तो इस प्रसंग को श्रवण करने से या वाचन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार ये कथा रही और उपाय रहा, इसे आप श्रवण करें और पंचमुखी हनुमान जी का आप ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, पूजन करें, वंदन करें और लाभान्वित हों। हर प्रकार से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये कथा रही। तो पंचमुखी हनुमान जी की सदा जय जयकार हो और हमारे दर्शकों की भी जय जयकार हो। जय हनुमान।